किसानों का हौसला बुलंद करने के लिए आए हुए हैं। ऐसे महान शख्स से हम दो शब्द सुनना चाहेंगे और आग्रह करेंगे कि माननीय मुखिया जी आप आवे, हम सबों के बीच दो शब्द बोलने का कष्ट करें। किसान दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित साहित्यकार गुलानंद बाबू, माननीय मुखिया जी, सरपंच साहब एवं किसान कमेटी के किसान परिवार के सभी सम्मानित देवतुल्य पितातुल्य अभिभावक का मैं किसान दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, फिर भी किसानों की माली हालत अच्छी नहीं है। कभी हम जाति और धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर अपने आप को विभक्त कर विभिन्न दलों में से हम रिश्ता रखते हैं, लेकिन जरूरत है किसान एक जाति की। जब तक हम किसान संगठित नहीं होंगे और अपने हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक दिक्कत है। आज राज्य और देश में आप देखते हैं कि जाति का प्रचलन बढ़ गया है, तो किसान भी एक जाति है। जब आप ये समझ लेंगे कि हम किसानी करते हैं, खेती करते हैं, हम किसान हैं, और जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक ये सरकार या व्यवस्था किसानों को माली हालत सुधारने में सहयोग नहीं करेगी। वो चाहते हैं कि आप टुकड़े टुकड़े रहें, आप एकत्रित नहीं हो, क्योंकि देश में किसानों से ज्यादा किसी की संख्या नहीं। किसान चाहे तो राज्य और देश स्तर पर अपनी सरकार बना सकते। आजादी के 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी यहाँ के किसानों का माली हालत अच्छी नहीं है, जबकि कोसी और सीमांचल में जल, जमीन, जंगल सबसे ज्यादा, जमीन भी ज्यादा है, अच्छा है, जंगल भी है और जल भी है। वही जल कभी अभिशाप बन के आता है, और जहाँ जल ज्यादा हो और हम लोग बोतल वाला पानी पीते हैं। आज किसान लगभग 80% किसान हरियाणा, पंजाब के चावल खाते हैं। हमारे इलाके में कोसी सीमांचल में 24 प्रमुख नदियां हैं, जिसमें 38 प्रकार के स्वादिष्ट मछली है, फिर भी हम आंध्रा की मछली खाते हैं। जमीन और जंगल सबसे ज्यादा कोसी सीमांचल में, लेकिन हम दूध बाहर का खाते हैं। तो हम पैदा किस चीज का करते हैं, और हमारे फसल का कीमत क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम एकत्रित नहीं हैं, और जब तक किसान एकत्रित नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सरकार के द्वारा किसानों के लिए बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन आम किसान तक वो नहीं पहुंच पाता, जिसके चलते हमारी मिट्टी की जांच नहीं हो पाती है, हम नई खेती नहीं कर पाते हैं, और किसान से हम लाभ नहीं ले पाते। हम चाहते हैं कि आज किसान दिवस के अवसर पर
किसान दिवस के अवसर पर आप सभी किसान अभिभावकों से आग्रह करेंगे और अध्यक्ष से भी आग्रह करेंगे कि एक बड़ा किसान का सम्मेलन हो और जिला स्तर से पंचायत स्तर के पदाधिकारी को वहां लाएंगे और आपको वो खेती के लिए विभिन्न प्रकार के केला, मखाना, पान, धान, मक्का और विभिन्न तरह के फल की खेती के लिए बताएंगे, जिसमें आपको 25,000 से लेकर 1 करोड़ तक की राशि सरकार के द्वारा आपको मुहैया होगा। तभी हम आगे बढ़ेंगे और इस वैज्ञानिक युग में हम जब खेती के तरीके को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे भागदौड़ की दुनिया में जब हम रफ्तार के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारी माली स्थिति अच्छी नहीं होगी। हम चाहेंगे कि आज सभी किसान जागरूक हुए हैं और एक दिन सभी पंचायत से एक जगह बैठे, हम सभी पदाधिकारी को मंगवाते हैं और आपसे बात उचित करवाते हैं कैसे वो लाभ आपको मिलेगा, कैसे आप 1 एकड़ में कम से कम 2 से 3 लाख रुपया आपकी आमदनी हो। इसके लिए हम लोग चिंता करेंगे, बातचीत करेंगे और किसानों की माली हालत आगे बढ़े। आज किसानों की स्थिति ऐसी है कि किसान परिवार में कोई अपना बेटी की शादी करने के लिए तैयार नहीं है। वो पान वाले के यहाँ वो संबंध जोड़ना चाहता है, लेकिन किसान परिवार में नहीं जाता। जब हमारे यहाँ जल ज्यादा है, हम मछली की खेती कर हम आगे बढ़ सकते हैं, मखाना और फल की खेती करके हम आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर भी हम बाहर से मंगाते हैं, आंध्रा से। क्यों नहीं? आज तक सरकार हमारे नदी को जोड़कर या जमीन को अच्छी बनाकर खेती अगर करवाते तो कोसी और सीमांचल की मछली, यहाँ के पान, मखान और फल, धान दूसरे राज्य में जाता और यहाँ के किसान खुशहाल होते। तो आज तक जिन्होंने आप सबों ने मिलकर जिसको आपने सत्ता में बैठाने का काम किया, वो किसानों के हित में, मजदूरों के हित में कभी वो काम नहीं किया और ना ही आप उससे कभी मांगे। इसलिए हम सभी किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि किसान एक जाति है और किसान जाति बनकर और सरकार के द्वारा जो लाभ है और किसान की एकता को बरकरार बनाए और सरकार का जो लाभ है वो ले। हम चाहते हैं कि उसी सीमांचल का पानी पंजाब में जाके दिखे, जहाँ की मछली आंध्रा जाए और हमारे यहाँ यह इलाका कभी दूध और शुद्ध घी के लिए डेनमार्क कहा जाता था और आज हम सुधा के दूध खाते हैं। तो हम कहाँ हैं? कितने पीछे हैं? आज यदि हरियाणा पंजाब नहीं होता तो किसान और मजदूरों की हालत हद से बदतर होती और सरकार कहती है कि हम विकास किए हैं, प्रगति किए हैं, ये प्रगति नहीं है। और किस पंजाब और बाहर का जो पैसा है उसको आप अलग कर दें तो आपको विकास नजर आ जाए। आज आपको कोई लंबी बीमारी हो जाए या अपनी पढ़ाई के लिए या रोजगार के लिए आपको बिहार से बाहर जाना, तो आज बिहार में क्या है? जब वन देश एक टैक्स, जब टैक्स सभी हम बराबर देते हैं तो हम हमारा अधिकार भी बराबर होता है। हम बम्बई क्यों जाए इलाज के लिए, दिल्ली क्यों जाए, बिहार में क्यों नहीं? और बिहार के किसान मजदूरी करने के लिए हरियाणा पंजाब जाए, पंजाब हरियाणा के किसान बिहार क्यों नहीं आए? इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और सभी किसान भाई जब जागरूक होंगे तभी ये संभव है। आप समय निकालें, अध्यक्ष समय से चाहेंगे वो दे और
सुने नहीं थे लेकिन जानते हैं, पढ़े हैं। मुझे याद है किसी ने बताया था, ये कहते थे कि जब फसल की बाली से झनझन की आवाज आप कहते निकलता है तो ये फसल बोलता है झनझन नहीं चरण, तो एक किसान के नेता होता है। और आज उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। तो हम संकल्प लेते हैं, हम सभी किसान संकल्प लें कि चरण सिंह जी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए जो भी कदम आगे बढ़ाना होगा, किसान की खुशहाली के लिए, किसान के बच्चों के भविष्य के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी, जो भी करना होगा, हम सभी साथ मिलकर करेंगे। इन्हीं बातों के साथ पुनः हम किसान दिवस के हार्दिक कामनाएं के साथ आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। हम लोग सुने इनसे, हम लोग इनका कहना हुआ कि आप संगठन अगर मजबूत हो तो यहाँ से लेकर के हम राज्य स्तर तक भी संघर्ष कर सकते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, आप इस जानकारी को अपने पास लेकर के, अंधेरा वहाँ है जहाँ आदित्य नहीं है, और वह समाज या देश मोटा है जहाँ साहित्य नहीं है। आज हमारे बीच साहित्यकार उपस्थित हैं, श्री कुलानंद बाबू। आग्रह करना चाहेंगे कि आप भी हम सबों के बीच आवे, हम किसानों के बीच दो शब्द रखने का कष्ट करें। नई संभावना, नई उम्मीद, प्रिंस विक्टर जी, हमारे साहित्यकार बंधु अभय शंकर जी, उपस्थित किसान भाइयों, कलाकार जी से बराबर सुनता था कि बबलाहा में खेती होती है, बहुत उन्नत खेतिहर है। आज वो फल हाथ लगा और देखा, खाया तो नहीं लेकिन सुना है बहुत पौष्टिक होता है। वर्षों पहले खेती करने के लिए पड़ोसी, और यहाँ भी उनका मकान है, भैरवलाल प्रधान ने कनाडा से मशीन मंगाकर एक नया प्रयोग किया था खरसाही में, और उस प्रयोग से बहुत उत्पादन हुआ। और उस समय में मक्के की खेती तो कनाडा में होती थी सबसे ज्यादा, उन्होंने उसी तरह की खेती उसी तर्ज पर शुरू की खरसाही में, और गन्ना से चीनी बनाने का काम भी उन्होंने प्रयोग करके सफल किया। उस तकनीक को आगे नहीं बढ़ाया गया, यह एक अलग बात है। लेकिन बिहार में अपनी नई तकनीक को लेकर भैरवलाल प्रधान जी चर्चित हुए और सम्मान भी पाए। हम किसानों के बीच, मैं किसान नहीं हूं लेकिन किसान परिवार से आता हूं। यह गांवों का देश है। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांधी ने कहा, भारत गांवों का देश है। और यह ऋषि प्रधान देश तो है ही, साथ ही कृषि प्रधान देश भी है। लेकिन कृषक पीछे में हल्ला थोड़ा जो बजट होना चाहिए, शिक्षा पर जो बजट होना चाहिए, वह बजट आज तक नहीं बन सका। लेकिन फिर भी किसान तरक्की की ओर अग्रसर है। शिक्षा में विकास हुआ, लेकिन विकास की गति धीमी है। आज किसान अपने उत्पादन का लाभकारी मूल्य नहीं पा रहा है, और लाभ
बजट में इजाफा नहीं होगा तब तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल सकता। औद्योगिक घरानों का आधिपत्य है इस देश में और उसको बहुत छूट मिल रही है। उनके ऊपर जो टैक्स डाला जाता है उनको टैक्स से वो फ्री हो जाता है, टैक्स माफ कर दिया जाता है उद्योगपतियों का। लेकिन किसान टैक्स के बोझ से, ऋण के बोझ से दबता जा रहा है और वो टूटता जा रहा है। ऐसी स्थिति में चौधरी चरण सिंह का विचार आज भी प्रासंगिक है। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे शख्सियत का नाम है जो दिल्ली पहुंचे और पार्लियामेंट में जब बातें रखी, सबसे पहले चंद्रभानु गुप्ता जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसकी सरकार में ये राजस्व मंत्री बने और किसानों के लिए बहुत कुछ किया। मैं ज्यादा करना नहीं चाहता। आज नाबार्ड का जो लाभ मिल रहा है वो चौधरी चरण सिंह की देन है नाबार्ड। और जब इनको मौका मिला प्रधानमंत्री के रूप में तो बहुत कम समय में रहे, कम समय तक रहे, 6 महीना तक रहे, 20 दिनों तक बहुमत की सरकार चलाए। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया, उन्हें मौका नहीं मिला। अगर मौका मिलता निश्चित रूप से किसानों का भाग संवर जाता, भाग बन जाता। दिल्ली में रहने वाले, पार्लियामेंट में उद्योगपतियों के सहयोग से पहुंचने वाले सांसद हमेशा उनके पक्ष में आवाज उठाते रहे, कॉर्पोरेट घराने के पक्ष में। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने जब किसानों की बात की तो इनकी खिल्लियां उड़ाई गई, उपहास किया गया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि कहां से आकर के क्या बात कर रहा है। वैभव के चकाचौंध में तरह तरह की बात लोग बोलते रहे, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने कहा मैं कृषक किसान का बेटा, मैं कच्चे कुआं का पानी पिया, हम कितना कष्ट उठा करके फसल उगाता है और इसलिए मैं उसके दर्द को समझते हुए उसकी बात मैं करूंगा और जब तक जिंदा हूं तब तक करूंगा। और उन्होंने किया भी। उनका नारा था खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों होकर गुजरता है, खेत और खलिहानों होकर खुशहाली का रास्ता गुजरता है। लेकिन खेत और खलिहान अभी सूखे हुए हैं, किसान टूटे हुए हैं। कैसे टूटे हुए आदमी आदत है। कृषि प्रधान देश है, कहने के लिए तो यह कृषि प्रधान देश है, इतना और विशाल भारत, लेकिन सबसे बदहाली से किसान ही यहाँ गुजरते हैं। याद कीजिए उस समय को जब किसान मजदूर खेत में काम करता था और पहले तो अंग्रेज लूटा, उसका असर जमींदार वो कुछ भी अपना एक कनवा अनाज ले जाता था, वो सब वही उसका। ये स्थिति किसानों की थी। तभी अल्लामा इकबाल ने कहा था जिस खेत से ढाका किसान, जिस खेत से ढाका को मयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर कोच एक गंदुम बदला। गंदुम गेहूं खोज में जंगल के साथ गेहूं बनाया तो किसान के घर में कम अनाज नहीं आएगा, तो किसानी क्या। याद कीजिए आजादी क्या, हम लोग स्वर्णिम अवसर, स्वर्ण जयंती, ये सब खूब मनाते हैं। लगता है बहुत प्रौढ़ हो गया भारत का लोकतंत्र। लेकिन आप जब गाँव जाते हैं, गाँव में देखिए तमाम जो युवक हैं ये सब बाहर काम करते हैं।
और वो उससे जो आमदनी हो आती है बिहार में, वो बिहार सरकार का बजट के बराबर होता है। वो मजदूर वो पैसा देता तब हमारे घर चलता है। जो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अगर किसी किसान भाई को अपनी बेटी की शादी करने की नौबत आती है, उनको अपना जमीन बेचना पड़ जाता है। तो हम किसान सभी को अपने खेतों में मेहनत करके अन्न को उपजा के सभी को खिलाते हैं, लेकिन हम लोगों का हाल बद से बदतर हुआ जा रहा है। तो हम लोग अगर किसान संगठन से हम लोग सरकार से अपनी मांग को रखेंगे, ताकि आने वाला समय में किसान अपने फसल के मूल्य स्वयं तय कर सके। किसान को लगे कि हमने जो अपने खेतों में अनाज उत्पादन किया है, उसका कीमत बेनिफिट के साथ हमको मिल सके। हम लोग जब बोलने वाले जो भी वक्ता है उनसे निवेदन है कि आप बहुत कम ही समय में अपनी बात जागर में जागर भरने का काम करें। इसके बाद है